हेलो एवरीवन। तो चलिए हम ETF के अगली सीरीज में चलते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, एक्सपेंस रेशियो को कंसीडर करके हम लोग एक बेटर ETF को कैसे बाई करें और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है। अगर आप ETF में निवेश करते हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक छोटा सा चार्ज जो होता है वो आपके रिटर्न को डैमेज कर सकता है, जिसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं आसान भाषा में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये एक ऐसा फंड होता है जिसको आप शेयर मार्केट में इक्विटी की तरह बाई और सेल कर सकते हैं। जब आप ETF को बाई और सेल करते हैं उस टाइम पे एक छोटा सा चार्ज देना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो आपका ईयरली बेसिस पे लगता है। जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी आपके ETF को मैनेज करने के लिए चार्ज करती है। अब आगे चलते हैं, ये समझते हैं ETF में एक्सपेंस रेशियो वर्क कैसे करता है। सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए का ETF बाई किया और उस ETF पे आपका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.50% है, तो आपका एनुअल एक्सपेंस अमाउंट 500 रुपए होगा, जो आपके रिटर्न में से डिडक्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो रिटर्न आएगा वो कम हो जाता है उतने अमाउंट से। अब एक क्वेश्चन उठता है, आखिर ये जो एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट करते हैं AMC इसमें क्या क्या इंक्लूड करती है, क्या क्या चार्जेस लेती है आखिर। तो इसमें जो पहला चार्जेस होता है वो फंड मैनेजमेंट फीस होता है। फंड को मैनेज करने के लिए एक फीस लिया जाता है, वो भी उसी एक्सपेंस रेशियो में इंक्लूड होता है। और दूसरा चार्जेस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तीसरा होता है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। चौथा होता है कस्टोडियन फीस। देखा जाए तो ETF को चलाने का पूरा खर्च इसी में कवर होता है। कितना एक्सपेंस रेशियो सही होता है। इंडेक्स ETF जैसे निफ्टी 50 ETF में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, लगभग 0.05 से 0.20% के बीच में। उसके अगेंस्ट जो एक्टिव फंड होता है उसमें 0.50% से 1% या उससे भी ज्यादा होता है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही आपका वेल्थ क्रिएट होगा फ्यूचर में। और अगर हम देखें एक्सपेंस रेशियो का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके रिटर्न पे, इसी में तो आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मान लीजिए आपके पास 2 ETF है। एक ETF है जिसमें आपका एक्सपेंस रेशियो है 0.10% और दूसरा ETF है जिसमें आपका एक्सपेंस रेशियो है 1%। शुरुआत में आपको ये एक्सपेंस रेशियो बहुत कम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा 10 से 15 साल, ये छोटा एक्सपेंस रेशियो बहुत ह्यूज अमाउंट में इम्पैक्ट कर डालता है। आपका लाखों रुपए का इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग वर्क करता है। हर साल एक छोटा सा कट लगेगा आपके रिटर्न में, लेकिन वो फ्यूचर में आपके वेल्थ में एक बड़ा कट लगा देता है। ETF में एक्सपेंस रेशियो को कंसीडर करके हम बेस्ट ETF को कैसे चूज करें। ETF चुनते समय 3 बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। पहला है एक्सपेंस रेशियो, जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना बेहतर होता है। दूसरा है ट्रैकिंग एरर, इंडेक्स को कितना सही से फॉलो कर रहा है। और तीसरा है लिक्विडिटी, इसको बाई और सेल करने में थोड़ी सी आसानी होनी चाहिए। ETF में एक्सपेंस रेशियो छोटा जरूर होता है, लेकिन इसका जो असर होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ रिटर्न को मत देखिए, कॉस्टिंग को भी कंसिडर कीजिए। ऐसे ही अगर आपको स्मार्ट और पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।